हेलो बच्चों सोशियोलॉजी में हम पढ़ रहे थे समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों से उसका संबंध। और इसमें हम पढ़ चुके थे अर्थशास्त्र से संबंध और राजनीति शास्त्र से उसका संबंध। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र एवं इतिहास का संबंध और फिर समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर। ठीक है बच्चों, समाजशास्त्र और इतिहास सदा एक दूसरे के निकट रहे हैं। ठीक, सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि इतिहास का अर्थ क्या है। ठीक है, मीनिंग क्या है हिस्ट्री का। अंग्रेजी के शब्द हिस्ट्री का जन्म ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ है वास्तविक रूप से क्या घटित हुआ, यानी कि जो घटनाएं हुई हैं वास्तविक रूप में रियलिटी में वो क्या घटित हुआ है। ठीक है, इस अर्थ में या इस तरह इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास केवल निरंतर घटित होने वाली घटनाओं का निष्पक्ष लेखा जोखा मात्र है। ठीक है, और जो विद्वान हुए इतिहासकार रेपसन के शब्दों में अगर हम लें तो इतिहास घटनाओं या विचारों की प्रगति का एक सुसंबद्ध विवरण है। ठीक, इस प्रकार इतिहास एक सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है, अब आता है हमारा समाजशास्त्र तथा इतिहास का संबंध। समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध में को जानने के लिए हम यदि इतिहास की परिभाषाओं को देखें तो उनसे स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जाति के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तथा इनका ठोस विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भूतकालीन घटनाओं का निरूपण किया जाता है। साथ ही परंपरागत इतिहास केवल राजाओं और युद्ध की घटनाओं का वर्णन करने वाला विषय मात्र था। यदि हम परंपरागत हिस्ट्री को लें, जो हिस्ट्री थी, तो उसमें केवल हम क्या देखते थे कि कौन राजा था, कितने युद्ध हुए, ठीक है, या उनका क्या विषय रहा। परंतु अब इतिहास के अध्ययन का ध्येय सभी प्रकार के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तनों का अध्ययन करना है। ठीक है, इतिहास में अतीतकालीन घटनाओं, सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, जो कि समाजशास्त्री को समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में विशेष रूप से सहायक है। यानी जब समाजशास्त्री समाज के पहलुओं का या समाज का अध्ययन करते हैं तो उसमें कौन हेल्प करता है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री भी किस प्रकार से? हिस्ट्री की जो हम हिस्ट्रिकल के से घटनाएं लेते हैं, सभ्यताएं लेते हैं, कल्चर यानी संस्कृति लेते हैं, उनमें उनसे हमें हेल्प मिलती है समाजशास्त्र के अध्ययन में। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना परम आवश्यक है। ठीक है, और पालवर्ग विद्वान जो हुए उनके शब्दों में यदि हम स्टडी करते हैं तो उनके अनुसार संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास समाजशास्त्र को समझने और सामग्री जुटाने में सहायक होता है। ठीक, जिस प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इतिहास के अध्ययन में भी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक होता है। ठीक है, और ग्लिन जो विद्वान हुए हैं उन्होंने ठीक ही लिखा है कि यदि समुचित रूप से विचार किया जाए तो इतिहासकार सामान्य रूप से उस सामाजिक अतीत का अध्ययन करता है जिसे मानव द्वारा लिपिबद्ध कर लिया गया हो। ठीक है, जिसे मानव द्वारा लिपिबद्ध कर लिया गया हो। आगे आता है हमारा समाजशास्त्र तथा इतिहास में अंतर। ठीक है, समाजशास्त्र एवं इतिहास में अंतर ले लीजिए। ठीक है, में मुख्य रूप से कई प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको, इतिहास में अधिकतर अतीतकालीन घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र समकालीन समय या कुछ पहले के अतीत की सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। सेकंड पॉइंट है इसमें, समाजशास्त्र में घटनाओं के कारणों की खोज की जाती है। जो घटनाएं होती हैं उनके कारणों की, रीजंस की को खोज की जाती है और उसी के द्वारा वह अपनी विषय वस्तु का निर्धारण करता है। कौन? समाजशास्त्र। ठीक है,
इतिहास कारणों की खोज पर अधिक बल न देकर क्या करता है, घटनाओं के यथासंभव वर्णन पर बल देता है। जो घटना हुई हैं उनके यथासंभव वर्णन पर बल देता है। थर्ड है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, परंतु विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक। फोर्थ है इसमें पॉइंट बच्चों, ऐतिहासिक अध्ययन में किसी विशिष्ट समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र सर्वांगीण समाज का अध्ययन करता है। और इतिहास जो है मूर्त है बच्चों, उसका संबंध स्थूल घटनाओं से है। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट है आपका। इतिहास जो मूर्त है और स्थूल घटनाओं से इतिहास का संबंध होता है, परंतु समाजशास्त्र अमूर्त है। जो आप पढ़ते हुए आए होंगे क्या आए हैं और अब तक समझ गए होंगे कि समाजशास्त्र किन चीज़ों का अध्ययन करता है, जो सामाजिक संबंध है उनका अध्ययन करता है समाजशास्त्र। इसलिए समाजशास्त्र का जो विषय है हम एक तरह से अमूर्त कह सकते हैं। ठीक है, अमूर्त विषयों का ही अध्ययन करता है। रिलेशन जो होते हैं, संबंध, उन्हें कोई देख नहीं सकता, महसूस कर सकता है, इसलिए उन्हें एब्स्ट्रैक्ट कहा गया है। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो कि अमूर्त है। ठीक है, समाज में। और पार्क विद्वान हुए, उनके शब्दों में हम कहें कि इसी अर्थ में इतिहास मूर्त तथा समाजशास्त्र मानवीय अनुभव एवं स्वभाव का अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, इनके शब्दों में इन्होंने कहा है कि इतिहास तो मूर्त है, लेकिन जो समाजशास्त्र है वो मानवीय अनुभव है और स्वभाव का अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बच्चों, इतिहास में घटनाओं का यथार्थ तथ्य है। जैसे ये घटनाएं होती हैं उसी प्रकार उनका वर्णन किया जाता है हिस्ट्री में, जबकि समाजशास्त्र इन समस्याओं को विश्लेषण करने के साथ साथ उनको सुलझाने के साधन भी जुटाता है। यानी कि जो प्रॉब्लम होती हैं उनको क्लेरिफाई करके उसके बाद उनको सॉल्व करने के जो है साधन भी जुटाता है सोशलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है, इतिहास व्यक्ति के कार्यकलापों पर बल देता है। ठीक है, जबकि समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई मानव समूह है। ठीक, और आगे आता है, समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। ये आप जानते हैं कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जबकि इतिहास मुख्यतः ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आता है इसमें, इतिहास एवं समाजशास्त्र में दृष्टिकोण का भी अंतर पाया जाता है या अंतर होता है। किस प्रकार होता है, इतिहास मुख्य रूप से असाधारण घटनाओं का ही अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र मुख्य रूप से साधारण घटनाओं का अध्ययन करता है तथा अपवादों की अवहेलना करता है। ठीक है, कौन, सोशलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। ठीक है, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान, इसको समझने के लिए बच्चों समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जो है आपस में बहुत ज़्यादा परस्पर संबंधित विज्ञान है। ठीक है, दोनों में परस्पर काफ़ी संबंध पाए जाते हैं। मनोविज्ञान को मुख्य रूप से व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कि इसके अर्थ से हमें क्लियर हो रहा है, मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। ठीक है, साथ तथा यह विज्ञान से व्यक्ति से संबंधित होता है। मनोविज्ञान की परिभाषाओं में हम वुडवर्थ की परिभाषा लेंगे। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक प्रमुख विज्ञान है। मनोविज्ञान में मुख्यतः व्यक्ति की समायोजन, ठीक है, यानी कि समायोजन हम कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट संबंधी समस्याओं, ठीक है, एडजस्टमेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनका अध्ययन करता है या अध्ययन किया जाता है इसमें, जिन्हें सुलझाने के लिए उसके सामाजिक परिवेश को समझना आवश्यक है। इस कार्य में समाजशास्त्र ही सहायता पहुंचा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र मानव विज्ञान के अध्ययन में विशेष रूप से सहायक होता है। ठीक है, आगे आता है समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का संबंध।
ठीक है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों ही मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, यानी जो मेंटल प्रोसेस होते हैं हमारे, उनका अध्ययन करते हैं। दोनों विषय का संबंध प्रत्यक्ष मस्तिष्क से होता है। दोनों ही अध्ययन क्षेत्र मानव व्यवहार है। दोनों की जो अध्ययन क्षेत्र है यानी स्टडी का जो हम स्पेस कह सकते हैं, वो क्या है? मानव व्यवहार। मानव व्यवहार पर ही दोनों जो है स्टडी करते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों को जानने के लिए व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। किसमें? सोशियोलॉजी में। और उसका प्रमुख विषय पर्यावरण के संबंध में संदर्भ में व्यक्ति के व्यवहार को समझना है, यानी जो पर्यावरण है उसके संदर्भ में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है उसकी स्टडी करता है सोशियोलॉजी, जिसके लिए मनोविज्ञान का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। वास्तव में मनुष्य की प्रकृति की समस्याओं की व्याख्या के लिए दो विज्ञानों का होना परम आवश्यक है। यानी कि यदि हम मनुष्य के नेचर को जानना चाहते हैं, उसकी प्रॉब्लम को की जो है एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, तो हमें कम से कम दो साइंस की आवश्यकता होती है। ठीक है। और मैकाइवर पेज इस के विषय में लिखते हैं, या उनके विचार हैं इनके विषय में, कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है या सहायता प्रदान करता है, जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को जो है विशेष सहायता देता है। ठीक। आगे आता है आपका समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान में अंतर। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में कई प्रकार के अंतर पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है मनोविज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो व्यक्तिगत है, यानी पर्सनल है, जबकि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामूहिक है। भले ही दोनों विज्ञानों की सामग्री एक ही है, यानी कि जो हमारे पास सामग्री है साइंस की और सोशियोलॉजी की वो एक ही है, फिर भी अध्ययन यानी स्टडी के दृष्टिकोण में अंतर के कारण इनमें पर्याप्त अंतर आ जाता है। ठीक है। दूसरा है समाजशास्त्र में मुख्य रूप से व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार के बाह्य पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है, जो कि सामाजिक संबंधों के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर भी है। जबकि मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान व्यक्ति के केवल मानसिक पक्ष का ही अध्ययन करता है। मेंटल रिलेटेड जो स्टडी है उसी का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, यानी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार की क्रियाकलाप कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, इस चीज़ का जो स्टडी की जाती है साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में। ठीक है, इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं मनोविज्ञान को। नेक्स्ट पॉइंट आता है मनोविज्ञान की इकाई व्यक्ति है, जबकि जो समाजशास्त्र है हमारा उसमें क्या है बच्चों? उसमें है समूह को इकाई माना जाता है, पूरे ग्रुप पर स्टडी की जाती है, और ग्रुप पर स्टडी उनके सामाजिक संबंधों की जाती है सोशियोलॉजी में। जबकि मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? व्यक्ति के मानसिक जो है पक्ष है उसकी स्टडी की जाती है मनोविज्ञान में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ। जो स्टडी की जो पद्धतियाँ है, टेक्निक्स हैं, या जो पद्धतियाँ यूज करते हैं मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री, उनमें भी काफ़ी अंतर है। मनोविज्ञान में मुख्य रूप से प्रयोगात्मक और विकासात्मक पद्धतियों को अपनाया जाता है। किसमें? मनोविज्ञान में, यानी प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल किया जाता है, और विकासात्मक जो व्यक्ति का विकास करती हैं पद्धतियाँ, उनका अध्ययन को अपनाया जाता है। जबकि समाजशास्त्र में अन्य पद्धतियों को अपनाया जाता है। ठीक है, आगे आता है इसमें समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में क्षेत्र संबंधी अंतर भी है, यानी जो क्षेत्र होते हैं इन दोनों विषय के उनमें भी काफ़ी अंतर है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और इसका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। किसका? समाजशास्त्र का अत्यधिक विस्तृत है, जबकि मनोविज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान माना गया है और इसका क्षेत्र जो है सीमित है। सोशियोलॉजी का विस्तृत क्षेत्र है और मनोविज्ञान का जो सीमित है, जबकि समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान माना गया है और मनोविज्ञान को विशिष्ट विज्ञान। आगे आता है बच्चों इसमें
समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान। ठीक है, ये वाला पॉइंट। समाजशास्त्र के संदर्भ में मानव विज्ञान से जो आशय है सामाजिक मानव शास्त्र तथा सांस्कृतिक मानव शास्त्र से है। यानी इसके अर्थ में हम क्या ले सकते हैं या क्या लिया जाता है, सामाजिक मानव शास्त्र तथा सांस्कृतिक मानव शास्त्र। ठीक है, इस रूप में समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में अति जो है घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, इसके रूप में अगर हम देखते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा परस्पर संबंध है। कुछ विद्वान तो इन दोनों शास्त्रों को एक समान समझते हैं, यानी एक ही मानते हैं, तथा इन दोनों में अंतर करना कठिन समझते हैं। इसलिए जो एक विद्वान हुए हैं क्रोबर ने जो है समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र को जुड़वा बहने माना है, यानी दोनों जुड़वा बहने हैं और इनमें कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है। और इसके अतिरिक्त अगर अन्य विद्वानों के विचार हम देखते हैं तो अन्य विद्वानों ने भी इन दोनों विज्ञानों की निकटता का वर्णन किया है, यानी इनके निकटता यानी पास होने का जो है वर्णन किया है। और रॉबर्ट रेडफील्ड जो हुए हैं उन्होंने तुलनात्मक ढंग से, रॉबर्ट रेडफील्ड भी विद्वान हैं, उन्होंने एक कंपैरिजन के रूप में इस तथ्य को स्पष्ट किया है। किस प्रकार किया है कि पूरे संयुक्त राष्ट्र पर दृष्टि डालने से समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में राजनीति और मानव शास्त्र के संबंध की अपेक्षा अधिक निकट संबंध दिखाई पड़ता है। यानी यदि पूरे संयुक्त राज्य पर नज़र डालते हैं तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में राजनीति और मानव शास्त्र के संबंधों की अपेक्षा अधिक संबंध दिखाई पड़ता है, यानी उनमें परस्पर निकटता दिखाई पड़ती है। और किस प्रकार दिखाई पड़ती है, यह कुछ अंश तक काम करने की प्रणालियों में भी अधिक समानता के कारण है। यानी जो कार्य करने की प्रणालियाँ हैं इनकी, दोनों सब्जेक्ट की, समाजशास्त्र की और सामाजिक मानव विज्ञान की, उनके कारण जो कार्य करने का ढंग है या प्रणालियाँ हैं उसके कारण भी इनमें काफ़ी ज़्यादा निकटता है और समानता है। नेक्स्ट आता है हमारा समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र में संबंध। ठीक है, वास्तव में बच्चों मानव शास्त्र या सामाजिक मानव शास्त्र एक विस्तृत शास्त्र है। ठीक है, मानव शास्त्र या सामाजिक मानव शास्त्र जो है बहुत ज़्यादा बड़े शास्त्र हैं तथा इनके विभिन्न भाग हैं। ठीक है, अतः समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र के सही संबंध को जानने के लिए मानव शास्त्र के अलग अलग भागों के साथ समाजशास्त्र की तुलना करनी होगी। यानी जो मानव शास्त्र है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत शास्त्र है और उसके कई प्रकार भाग हैं। यदि हम उनकी पूरी स्टडी करना चाहें तो हमें उनके अलग अलग जो भाग है सामाजिक मानव विज्ञान के, उन भागों की तुलना अलग अलग ही समाजशास्त्र से करनी होगी। ठीक है, और जो मानव शास्त्र के भाग हैं मुख्य 3 हैं। कौन कौन से हैं? भौतिक मानव शास्त्र, ठीक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानव शास्त्र, और थर्ड एंड लास्ट है प्रागैतिहासिक पुरातत्व शास्त्र। ठीक है, पहला मैंने बताया भौतिक मानव शास्त्र, दूसरा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानव शास्त्र, थर्ड है प्रागैतिहासिक पुरातत्व शास्त्र। ठीक, भौतिक मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव की शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है तथा मनुष्य की भौतिक एवं प्राणी शास्त्रीय उत्पत्ति संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव की जो भौतिक एवं प्राणी शास्त्रीय उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, कैसी हुई है, उस चीज़ का स्टडी की जाती है। और भौतिक मानव शास्त्र के अतिरिक्त सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानव शास्त्र भी समाजशास्त्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? समाजशास्त्र से। मानव शास्त्र की इस शाखा के अंतर्गत प्राचीन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। जो प्राचीन सामाजिक लाइफ रही है, सांस्कृतिक लाइफ रही, उसकी स्टडी की जाती है। अर्थात प्राचीन जो हमारे इनके रीति रिवाज थे, विवाह, परिवार, धर्म और कानून आदि सभी की स्टडी की जाती है, सभी का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक जीवन
एवं व्यवस्था का अध्ययन करता है। ठीक है, इस स्थिति में निसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में पर्याप्त समानताएं हैं। ठीक है, इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि समाजशास्त्र और मानव विज्ञान जो है इनमें काफ़ी कुछ समानताएं मिलती है, काफ़ी जो है अच्छे संबंध दिखाई देते हैं। और आगे आता है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर। जो उपयुक्त आपने विवरण अभी पढ़े हैं उनके द्वारा आभास होता है कि समाजशास्त्र एक मानव शास्त्र में पर्याप्त समानताएं हैं। ठीक है, परंतु वास्तव में इन समानताओं के होते हुए भी समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र मौलिक रूप से हम देखते हैं तो ये दोनों दो भिन्न विज्ञान हैं, दो अलग अलग साइंस है। अतः इनमें पर्याप्त भिन्नता का होना भी नितांत अनिवार्य है। ठीक है, और इन दोनों विज्ञानों में कुछ जो भिन्नताएं हैं वो इस प्रकार है, जो है हम किस प्रकार इनमें अंतर कर सकते हैं। विषय सामग्री की भिन्नता के आधार पर, ठीक है, और जो है दृष्टिकोण की भिन्नता के आधार पर, अध्ययन जो पद्धतियाँ हैं इनकी उसकी भिन्नता के आधार पर। सबसे पहले हम लेते हैं विषय सामग्री की भिन्नता। मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र की विषय सामग्री में पर्याप्त अंतर है। मानव शास्त्र की जो एक मुख्य शाखा जो अभी आपने ऊपर पढ़ी है भौतिक शास्त्र है, इसमें मुख्य रूप से शारीरिक विशेषताओं एवं बनावट का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जिसकी तुलना में समाजशास्त्र मनुष्य की शारीरिक विशेषताओं के सामाजिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का ही अध्ययन करता है, जबकि मानव शास्त्र विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र विभिन्न प्रजातियों के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र विभिन्न प्रजातियों के आपसी सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। और साथ ही मानव शास्त्र जो है संपूर्ण समाज का विस्तृत अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र केवल कुछ विशेष सामाजिक समस्याओं का ही अध्ययन करता है। सेकंड पॉइंट है इसमें दृष्टिकोण की भिन्नता। मानव शास्त्र तथा समाजशास्त्र में अध्ययन के दृष्टिकोण की भी भिन्नता पाई जाती है। समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, ये आपको अब तक क्लियर हो गया होगा, बार बार ये पॉइंट आते हैं, तथा इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर विभिन्न घटनाओं के विषय में भविष्य संबंधी सुझाव भी प्रस्तुत करता है। कौन? समाजशास्त्र। इससे भिन्न, इसके विपरीत जो मानव शास्त्र है उसमें प्राचीन एवं प्रागैतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं प्रजातीय अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है, मानव शास्त्र किसी भी प्रकार से भविष्य संबंधी सुझाव प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है, जबकि जो हमारा समाजशास्त्र है वो सुझाव प्रस्तुत करता है और सुझाव और उसे सॉल्व करने की भी कोशिश करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें अध्ययन पद्धतियों की भिन्नता। किन्हीं दो विज्ञानों की परस्पर तुलना करते समय उनकी अध्ययन पद्धतियों पर भी विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों में भी पर्याप्त भिन्नता है। ठीक है बच्चों, समाजशास्त्र में मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञानों की पद्धतियों का ही अध्ययन किया जाता है। ये आप सब जानते हैं कि समाज विज्ञान में जो है और समाजशास्त्र में भी सामाजिक विज्ञान की पद्धतियों को अपनाया जाता है। इससे भिन्न, इसके विपरीत भौतिक मानव शास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ कौन सी है? भौतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ जो है मानव शास्त्र में अधिक निकट है। ठीक है, यानी उसके ज़्यादा पास है। कौन? मानव शास्त्र। और समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण, समाज नीति तथा सांख्यिकी पद्धति का अधिक प्रचलन है या अधिक प्रयोग किया जाता है इन पद्धतियों का, जबकि मानव शास्त्र के मुख्य रूप से सहभागी निरीक्षण को ही महत्व दिया जाता है। यानी जो मानव शास्त्र है उसमें किसके का निरीक्षण किया जाता है? सहभागी निरीक्षण जो पद्धति है उसी को ही महत्व दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है इसमें। और ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाए हैं, ये पॉइंट आप सबकी डिटेल
इस वीडियो के थ्रू सुन करके ध्यान से स्टडी करके लिखेंगे। और यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। धन्यवाद।